Welcome to our channel, and today we are going to discuss about the national income and its aggregate related aggregate। तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो है हमारा इसमें टॉपिक आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो चलिए जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि एक तरीके की साइकिल है जो लगातार चलती रहती है इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी काम हुआ है अब उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जो भी उन्होंने काम किया है उसके बदले में उन्हें जो चीज़ चाहिए, तो उन्हें बदले में क्या चाहिए, रेंट वेजेस चाहिए होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके बाद जो उन्हें इनकम मिली है, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फाइनली क्या होता है कि वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को पहले जानना होगा कि कितने फेस होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो फेस होते हैं वो आपके 3 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रोडक्शन फेज, सेकंड इज योर इनकम फेज एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर फेज। तो जो फर्स्ट फेज है हमारा वो क्या कहता है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जो प्रोडक्शन फेज में है, जो फर्म है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म ने क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। किसकी मदद से, फैक्टर्स सर्विसेज की मदद से आपका फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद जो सेकंड आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि इनकम फेज, जो यहाँ पे लिखी है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, अब उनको क्या करेंगे, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम होता है। यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस और आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, यानी कहाँ से होगा, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ होगा। उसके बाद जो थर्ड फेज आती है हमारी एक्सपेंडिचर फेज, जिसे हम लोग कह सकते हैं डिपोजिशन फेज। तो क्या है, द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वॉट एवर द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म, यानी कि जो पैसा इन लोगों को मिला है वो खर्च करेंगे, कहाँ पे करेंगे, जाके फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है उसको खरीदने के लिए। तो एक और बार हम लोग इसको फिर से समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट्स बी टेक एन एग्जांपल, एक लेबर है, एक लेबर वर्क कर रही है किसी फर्म में। ठीक है, उस लेबर ने उस फर्म के अंदर क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। ठीक है, फर्म लेबर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया किसी फर्म के अंडर में। अब उस फर्म ने उसको क्या दी है, उस फर्म ने उस लेबर को इनकम दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इनकम का फ्लो हो गया इन द फॉर्म ऑफ, किसमें, रेंट भी हो सकता है उसका, वेजेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे दे दिया। अब उसको जब वो इनकम मिली, एक्सपेंडिचर लेबर को जो इनकम मिली है, ठीक है, अब वो उस इनकम को क्या करेगा, खर्च करेगा। तो वो जो इनकम खर्च होगी तो किस पे होगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी, यानी कि जो लेबर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी, अब वो उसको परचेज करेगा। तो जब वो गुड्स को परचेज करेगा तो वो पैसा किसके पास जाएगा, अगर आप कोई चीज़ को खरीदते हो, ठीक है, तो दुकान पे जाके वो पैसा दुकानदार को ही देते हो। तो ऐसे ही फर्म ने प्रोड्यूस करी है वो चीज़, ठीक है, लेबर ने जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी हम खर्चा करेंगे वो डायरेक्टली किसके पास पहुंचेगा, फर्म के पास पहुंचेगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी कि एक ऐसा चक्र है जहां पे बार बार इनकम जनरेट हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसमें कितने फेसेस होते हैं, इसमें 3 फेसेस होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन फेज, सेकंड इज योर इनकम फेज एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर फेज। फिर से ध्यान देंगे, जनरेशन फेज क्या होता है, इट इज अ फेज इन वेयर the firms produce goods and services with the help of factor services, and second is your income phase, और जिसे हम लोग distribution phase भी कह सकते हैं, and it involves the flow of factor income as a form of rent, wage, interest and profit from firms to household। firm से household की तरफ पैसा जाएगा, यानी कि इनकम जनरेट हो रही है जिसने काम किया है। और एक्सपेंडिचर फेज में हमारा क्या चला जाएगा, इट इन्वॉल्व द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम यहाँ से रिसीव हुई है उसको। ठीक है, नाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। सो दिस इज अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम आगे बात करेंगे अपनी स्टॉक एंड फ्लो की।
सो नेक्स्ट इज योर टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। तो सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं। तो स्टॉक रिफर्स टू अ वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपका स्टॉक मेजर किया जा सकता है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम की, यानी कि 31 जनवरी 2020 को एक पर्टिकुलर गोडाउन में कितना स्टॉक रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है। वो चीज़ कोई भी हो, कार हो, चेयर हो, कुछ भी हो, किसी की भी फर्म हो, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट किस में आ जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा। जैसे कि इट रिफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि स्टॉक क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जा सकता है। एग्जांपल है हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन ऑन 31 जनवरी 2020। तो एक और चीज़ इसमें क्लियर होती है कि इट इज़ नॉट अ टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। थर्ड एक और चीज़ आती है कि इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। वाइल अब अगर हम फ्लो की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमारा फ्लो है वो पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेते हुए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2020, यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन मंथ ऑफ जनवरी में। अब वो डेट नहीं दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा था, ठीक है। स्टॉक में हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, जबकि आपका जो फ्लो है, फ्लो में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट गिवन। तो ये चीज आती है, तो इससे हम लोग क्या समझ में आता है कि इट इज अ टाइम डायमेंशन एंड इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन अगर आपका पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, तो कैसे करना है, तो सबसे पहला तो डिफरेंशिएट हमारा मीनिंग के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिएगा, मीनिंग के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टॉक क्या है, रिफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे स्टॉक का लिख लिया और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लो का लिख लिया, दोनों की डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। दूसरा हमारा जो है क्या आ जाएगा हम लोगों का, दूसरा आ जाएगा जो मीनिंग जो डिफरेंसेस हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम बेसिस पे। तो सबसे पहला क्या है, इट इज नॉट अ टाइम डायमेंशन। तो स्टॉक में क्या लिखेंगे, नॉट अ टाइम डायमेंशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजीली समझा रहा हूं मैं इस चीज को। और फ्लो में क्या कर देंगे, इट इज अ टाइम डायमेंशनल, यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद जो अगली जो हम लोगों को डिफरेंस मिलती है, वो डिफरेंस हम लोगों की मिलती है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगली जो डिफरेंस मिलती है हम लोगों की, वो क्या मिलती है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोगों को डिफरेंस मिलती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, वाइल फ्लो में क्या लिखेंगे, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जांपल्स, जो चौथा डिफरेंस बेसिस होता है, तो वो हम अपने एग्जांपल से कर लेंगे क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक और फ्लो के बारे में हो गया। अगला हम ध्यान बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो की, ठीक है। फ्लो कितने तरीके के होते हैं, एक होता है आपका मनी फ्लो और दूसरा होता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, ठीक है। मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और रियल फ्लो जो होता है हम लोगों का, उसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो चलिए आगे हम लोगों को देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है। So there is two types of flow in our economy. One is your real flow and second is your money flow. So what is real flow? Real flow क्या होता है? It refers to a flow of factor services from household to firms and corresponding flow of goods and services from firms to household. इसको इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि ये हमारे दो ही सेक्टर हो गए। पहला फर्स्ट इज योर हाउसहोल्ड एंड सेकंड इज योर firm. And now what our definition is saying, तो it refers to the flow of factor services, यानी कि household क्या कर रही है, it providing the factor services, क्या प्रोवाइड करा रही है हमारी factor services, ठीक है। अब उसके करस्पॉन्ड में फैक्टर सर्विसेज हाउसहोल्ड ने फर्म को क्या प्रोवाइड कराई, फैक्टर सर्विसेज, उसके करस्पॉन्डिंग फर्म इज प्रोवाइडिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, एक आदमी ने काम किया, उसको काम कंपनी में काम किया, उसने अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में फर्म ने उसे पैसा ना देके क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया आपको। तो यहाँ पे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, रियल फ्लो में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है, यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो अगला अपना आता है वो आता है
मनी फ्लो, तो इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। देखिए उसमें आपका मनी नहीं आता था, लेकिन इसमें मनी आ रहा, तो इसको भी एक बार उसी डायग्राम की तरह समझते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर हाउस होल्ड, ठीक है, दिस इज आवर हाउस होल्ड एंड इसका फर्म, ठीक है। तो फर्म, व्हाट द फर्म इज सेइंग, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, यानी कि फर्म ने क्या किया, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, फर्म ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फर्म इज प्रोवाइडिंग द फैक्टर पेमेंट, फर्म ने क्या प्रोवाइड कराया है आपको, फैक्टर पेमेंट। फर्म जो है फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करा रही है हाउस होल्ड को। अब उसके रिस्पॉन्स में जब हाउस होल्ड को पेमेंट मिला है, ठीक है, तो वो क्या परचेज करेगी, इट इज परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्म की तरफ क्या हो रहा है, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करेगी, उस पैसे को खर्च करेगी। तो मनी फ्लो में किसका इन्वॉल्वमेंट है, मनी का, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब हम इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग बेसिस पे आएगा, जैसे हम लोगों ने स्टॉक एंड फ्लो में किया था। मीनिंग की अगर बात करते हैं तो रियल फ्लो क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म्स एंड योर हाउस होल्ड। जबकि मनी फ्लो क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड। सेकेंडली जो है कि किस तरीके का एक्सचेंज होता है, तो पहले में जो एक्सचेंज होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जबकि मनी फ्लो में हमारा एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। अब डिफिकल्टी क्या है, तो देखिए जो रियल फ्लो है उसमें एक डिफिकल्टीज आती हैं ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम, क्योंकि गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज होती है, जबकि मनी फ्लो में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। तो रियल फ्लो का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज physical flow, while money flow is all the another name of the money flow is your nominal flow। money flow को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कह सकते हैं nominal flow। तो this was about your real flow and money flow। so guys अभी तो जो है वीडियो थोड़ी लंबी होती चली जा रही है, तो कोशिश मैं ये करूँगा जो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो जल्दी से जल्दी आपको मैं सेंड कर सकूँ। तो उसके लिए आपको सर उसकी फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस तब तक के लिए हम लोग गुड बाय आप लोगों से, और अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं।